बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। छोटी मोटी भूख के लिए, शाम की चाय के लिए, और अगर अचानक से आपके गेस्ट आ जाएं तो फिर आलू के ये स्नैक्स लाजमी बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाते हैं और सिर्फ आधा किलो आलू से ढेर सारे स्नैक्स बन जाते हैं। कुछ नया और मुनफरिद बनाने के लिए ये स्नैक्स लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, देखने में ही अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है रेसिपी की कि आप इसको 5 से 6 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो रेसिपी रेडी करने के लिए यहाँ मैंने 3 लार्ज आलू लेके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और इनको ऐसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। इससे ये होगा कि इनको मैश करने में आसानी हो जाएगी। तो साथ ही एक मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। फाइनली मैश करना है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें चला जाएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड करें। 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने स्किप कर देना है। और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। इसके बाद हाथ की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। तो ये देखें तमाम स्पाइसेस की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। तो साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। इसके बाद दोबारा से मिक्सिंग करके हमने इसको गूंद लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट डो जो है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे डो रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल ड्राई है। अगर लगे कि आपकी डो में मॉइस्चर है तो आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर दें। तो ये देखें यहाँ पे डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही डो को हाथ की मदद से अच्छे से आपने हार्ड कर लेना है और फिर इसको ऐसे हमने फ्लैट कर लेना है। नाइफ की मदद से ट्रायंगल्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें ट्रायंगल का साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स की कटिंग हो चुकी है। बाकी जो डो हमारे पास पड़ी है उससे भी सेम ऐसी कटिंग कर लेनी है आपने ट्रायंगल्स की। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है, अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और यमी रेसिपी रेडी होती है, मल्टीपर्पज़ है। और साथ ही यहाँ पे बारीक सेवइयाँ ले लिए, एक कप में बारीक वाली सेवइयाँ लेनी है आपने, मोटी नहीं लेनी। हाथों की मदद से इनको बिल्कुल बारीक चूरा कर लेना है आपने। तो ये देखें बिल्कुल बारीक चूरा करना है आपने। ट्रायंगल को पहले हमने अंडे में डिप कर लेना अच्छे से और साथ ही सेवइयाँ क्रश करके जो रखी हैं उसमें हमने इसको कोट कर लेना है। चारों तरफ से कोटिंग करनी है, अच्छे से कोटिंग करनी है। तो ये देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी हो चुका है। बाकी सारे ट्रायंगल्स भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ पे किसी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डाल के जो है पूरे 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे पैन में ऑयल लेके इनको ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन आने तक इनको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखें ज़बरदस्त पोटैटो ट्रायंगल्स रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश से आपसे बनवाएंगे। एक बार मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त पोटैटो ट्रायंगल्स रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।